शिक्षा शेरनी का एक ऐसा दूध है जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। दोस्तों, आपने इस प्रसिद्ध कोट को अवश्य सुना होगा जिसके प्रणेता थे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर भीमराव साहब के बारे में, उनके जीवन के संक्षिप्त परिचय के बारे में हम इस वीडियो में जानने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पर। मैं कमलेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जीवन परिचय। डॉक्टर साहब का जन्म दिनांक 14 अप्रैल 1891 को मऊ गांव में, जो कि तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के मध्य प्रांत में स्थित था, जिसको आजकल डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से जानते हैं, जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ हुआ था। जाति से ये महार थे। इनके दादाजी का नाम मालोजी राव था और दादी का नाम जोराबाई। मालोजी राव ब्रिटिश सेना में हवलदार पद पर नियुक्त थे। मालोजी राव और जोराबाई की 4 संतान हुई। 3 संतानें बचपन में ही भगवान को प्यारी हो गई थी और सबसे छोटी संतान रामजी राव के रूप में जीवित रहे, जो कि सेना में अपने पिताजी की तरह नियुक्त थे और ये सूबेदार के पद पर नियुक्त थे। रामजी राव की शादी भीमाबाई के साथ होती है। भीमाबाई जोखाड़कर की बेटी थी और जोखाड़कर भी सेना में सूबेदार थे। डॉक्टर साहब के पिताजी और नानाजी दोनों सूबेदार रहे हैं। रामजी राव और भीमाबाई की 14वीं संतान के रूप में भीमराव अंबेडकर का जन्म होता है। भीमराव को बचपन में भीमा और भीम के नाम से भी जाना जाता है। ये बचपन के नाम भी हैं, भीमा और भीम। आपको बताते चलें, भीमराव की माँ भीमाबाई को एक बार एक फकीर ने भविष्यवाणी की थी कि भीमाबाई, तुम्हारी कोख से 14 संतानें जन्म लेंगी, लेकिन तुम 5 का ही सुख भोगोगी। और कुछ ऐसा ही हुआ भी। भीमाबाई के और रामजी राव के घर में कुल 14 संतानों ने जन्म लिया। उनमें से 5 संतानें जीवित रही, जिनमें भीमराव, इनके 2 भाई आनंदराव और बसंतराव और इनकी 2 बहनें मंजुला और तुलसी, यही जीवित रह पाए। बाकी सब के सब समय से पहले ही काल कवलित हो गए। शेष भाई बहन समय से पहले ही भगवान को प्यारे हो गए थे। भीमराव अंबेडकर की 2 शादियां हुई थी। प्रथम शादी इनकी हुई थी रमाबाई अंबेडकर के साथ में। रमाबाई अंबेडकर का जन्म 1898 ईस्वी में हुआ। रमाबाई का बचपन का नाम रामीबाई था। रामीबाई की 2 बहनें थी, गोराबाई और मीराबाई, और एक भाई शंकर। जब भीमराव 16 वर्ष के थे, उसी समय इन दोनों का विवाह होता है भाईखला के खुले पंडाल में, मछली बाजार में। शादी के समय ही रामीबाई का नाम बदलकर रमाबाई कर दिया गया। रमाबाई अनपढ़ थी। भीमराव ने ही इनको पढ़ना लिखना सिखाया था। भीमराव रमाबाई को प्यार से रामू कहते थे और रमाबाई उन्हें प्यार से साहब कहा करती थी। रमाबाई और भीमराव के घर 5 संतानों ने जन्म लिया, जिनमें 4 बेटे रमेश, गंगाधर, यशवंत और राजरत्न ने जन्म लिया और एक बेटी रत्ना ने जन्म लिया। इनमें रमेश, गंगाधर, राजरत्न और रत्ना समय से पहले ही भगवान को प्यारे हो गए। सिर्फ एक बेटा जीवित रहा, जिसका नाम था यशवंत राव। यशवंत राव के ही बेटे प्रकाश अंबेडकर आगे चलकर भारतीय संसद में सांसद रह चुके हैं। 27 मई 1935 को रमाबाई का लंबी बीमारी की वजह से निधन हो गया। रमाबाई को पुत्र यशवंत ने ही मुखाग्नि प्रदान की थी। अब यह भी एक तथ्य ध्यान देने योग्य है कि अंतिम संस्कार रमाबाई का हिंदू रीति रिवाजों से ही एक ब्राह्मण
शंभू गोरे ने करवाया था। मीराबाई के निधन से लेकर यानी 1935 से 1947 तक डॉक्टर अंबेडकर एकाकी जीवन जिया। इन्होंने अकेले रहे, लेकिन इस लंबी अवधि के बाद अंबेडकर का पुनर्विवाह हुआ डॉक्टर शारदा कबीर के साथ। डॉक्टर शारदा कबीर जो कि अंबेडकर की डॉक्टर थी और इनके शुगर की बीमारी का इलाज कर रही थी। यह श्री कृष्ण राव व बी कबीर की पुत्री थी। अप्रैल 1948 को इन्होंने पुनर्विवाह कर लिया डॉक्टर शारदा कबीर के साथ में। शादी के बाद डॉक्टर शारदा कबीर की पहचान डॉक्टर सविता अंबेडकर के रूप में हुई। डॉक्टर शारदा कबीर ने शादी के बाद अपना नाम बदलकर शारदा से सविता कर लिया और बाद में वो जानी गई डॉक्टर सविता अंबेडकर के नाम से। लगभग 65 वर्ष, करीब करीब 64 वर्ष और 7 माह की आयु में जब ये बॉम्बे राज्य से राज्यसभा सांसद थे और अपने दिल्ली में अपने ही घर पर थे, तभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 6 दिसंबर 1956 को डायबिटीज की बीमारी के चलते ही निधन हो गया। दिल्ली से विशेष विमान से पार्थिव शरीर को मुंबई में उनके घर राजगृह में लाया गया और निधन के अगले दिन यानी 7 दिसंबर को मुंबई में दादर चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शैली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अंतिम संस्कार किया गया। उम्मीद करता हूँ संक्षिप्त रूप से इनके जीवन परिचय के बारे में अब आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हो गए। आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। आपको यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो लाइक करें, अपने साथियों को शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले ही किसी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।